अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह आप ली ग्रांड का टाइमर स्विच इस्तेमाल करते हुए सिंगल फेस लाइटों को 24 घंटे के लिए ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करा सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप टाइमर स्विच के साथ कॉन्टैक्टर स्विच का इस्तेमाल करते हुए 3 फेस वाटर पंप को, 3 फेस मोटर को या ज़्यादा लोड वाली मोटर को या घर के एसी वगैरह को टाइमर स्विच के साथ कनेक्ट करके 24 घंटे के लिए ऑन ऑफ ऑटोमेटिकली करा सकते हैं। कॉन्टैक्टर स्विच के जो कनेक्शन हैं वो टाइमर स्विच के साथ किस तरह किए जाएंगे, यही हम बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। और अपनी 3 फेस मोटर को, वाटर पंप को या एसी वगैरह को टाइमर स्विच के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें एक अदद कॉन्टैक्टर स्विच की ज़रूरत है, जिसके ऊपर 3 फेस के लिए 3 पॉइंट हैं और 3 फेस की आउटपुट के लिए भी 3 पॉइंट बने हुए हैं। और इसके अलावा इसके ऊपर A1 और A2 ये इसकी 220 की मेन सप्लाई के स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां पर सप्लाई कनेक्ट करने पर ये हमारा कॉन्टैक्टर स्विच स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अलावा साइडों पे छोटे ऑक्सिलरी पॉइंट हैं, ये किस काम आते हैं ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस तरह दो चीज़ों को एक टाइमर स्विच के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है और तब ये पॉइंट काम आते हैं। और इसके अलावा एक अदद ली ग्रांड का टाइमर स्विच है, जिसके साथ हमने मेन सप्लाई को कनेक्ट कर दिया है। पहले पॉइंट पर हमने न्यूट्रल कनेक्ट की है, पहले पॉइंट पर न्यूट्रल ही कनेक्ट होगी, फेज़ कनेक्ट नहीं होगा। दूसरे पॉइंट पर हमने फेज़ कनेक्ट कर दिया है। मेन सप्लाई हमारे टाइमर स्विच में आ चुकी है, जिसकी वजह से इसकी घड़ी ऑन हो चुकी है। और अभी हम आउटपुट सप्लाई हासिल करने के लिए इसकी वायरों को कनेक्ट करेंगे। इसकी मज़ीद टाइमिंग की सेटिंग कैसे की जाती है, मज़ीद इसके क्या फंक्शन है, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं तो इसकी वीडियो हमने पहले बनाई हुई है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको कनेक्शन समझने में आसानी रहे इसलिए हमने 2 कलर की वायर का इस्तेमाल किया है। ब्लैक वायर को हमने A2 पे कनेक्ट कर दिया है और येलो वायर को हमने A1 पे कनेक्ट कर दिया है। ब्लैक वायर को यानी न्यूट्रल को डायरेक्ट हम अपने कनेक्टर में मौजूद मेन सप्लाई की न्यूट्रल के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे, बिल्कुल इस तरह जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। न्यूट्रल डायरेक्ट हमारे कॉन्टैक्टर स्विच में चली गई है। अपने कॉन्टैक्टर स्विच को टाइमर स्विच के साथ कंट्रोल करने के लिए इस येलो वायर को हम अपने टाइमर स्विच के आउटपुट के पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे, इस तरह जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। यानी न्यूट्रल को हमने डायरेक्ट कॉन्टैक्टर स्विच में कनेक्ट कर दिया है और इसका ये जो येलो वायर है, इसका जो मेन फेज़ है वो कंट्रोल होगा टाइमर स्विच के ज़रिए। जो भी टाइम हम इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे उस टाइम पे ही ये टाइमर स्विच मेन फेज़ को, मेन सप्लाई को इस टाइमर स्विच में भेजेगा, जिससे ये स्टार्ट होगा। जैसा कि आप टाइमर स्विच के कनेक्शन देख रहे हैं, न्यूट्रल को हमने सबसे पहले पॉइंट पे कनेक्ट किया है और मेन फेज़ को दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट किया है, और वहीं से एक फेज़ को हमने आउटपुट के लिए तीसरे पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया है। और ये जो हमारी येलो वायर है ये आउटपुट की वायर है, जो कि हमारी इस कॉन्टैक्टर स्विच में जाएगी। अभी हम सबसे पहले अपने टाइम स्विच का टाइम सेट करेंगे, यानी अभी हमारे पास दिन के 4 बज चुके हैं। इस 4 नंबर को अभी हम इस निशान के बराबर लेके आएंगे, इस तरह छोटे स्क्रू ड्राइवर की मदद से घुमाकर। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं 4 बजे का निशान हमारे टाइम स्विच की ये पिन है इसके बराबर आ चुका है। अभी हमारा टाइम और हमारी घड़ी का जो टाइम है वो एक बराबर है। अभी 4 बज चुके हैं और अभी हम चाहते हैं ये जो हमारे कॉन्टैक्टर स्विच के साथ जो चीज़ें कनेक्ट हैं, चाहे 3 फेस मोटर है, वाटर पंप है या एसी वगैरह है, अगर हम चाहते हैं कि उसको 8 बजे ऑन करना है तो ये जो 8 बजे वाली पिनें हैं इनको हम इस तरह बाहर की तरफ निकाल देंगे, इस तरह जहाँ तक आप चाहें। 8 बजे से लेके 10 बजे तक आप इसको ऑन करना चाहते हैं तो इन पिनों को इस तरह बाहर की तरफ निकाल दें। जो पिनें आप बाहर की तरफ निकालेंगे वो टाइम होगा इसको ऑन करने का, और जो पिनें इस तरह बंद रहेंगी, जो भी चीज़ आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे वो बंद ही रहेगी। और इसके अलावा आप चाहते हैं कि 10 बजे से लेकर 12 बजे तक फिर ये बंद रहे तो इन पिनों को बंद रहने दें, और 12 बजे से लेकर 2 बजे तक फिर ऑन करना चाहते हैं तो इन पिनों को इस तरह बाहर की तरफ निकाल दें, बिल्कुल इस तरह जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। दोस्तों, एक चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आप किसी भी कंपनी का टाइमर स्विच इस्तेमाल कर रहे हैं, उस टाइमर स्विच की जो आउटपुट वायर होगी वो कॉन्टैक्टर स्विच की इनपुट वायर होगी। कॉन्टैक्टर स्विच किसी भी कंपनी का हो, किसी भी किस्म का हो,
दोस्तों टेस्टिंग के लिए अभी हमने सिंगल फेस वायरों को अपने कॉन्टैक्टर स्विच पे कनेक्ट कर दिया है और आउटपुट पर अभी हमने टेस्टिंग के लिए एक लैंप को कनेक्ट कर दिया है। ये सिंगल फेस की 2 वायरें हैं। अगर आप 3 फेस की 3 वायरें लगाना चाहें तो आप सेंटर वाले पॉइंट पर तीसरी वायर लगाएंगे और इसी तरह आउटपुट के लिए आप तीसरा फेस सेंटर से उठाएंगे। ये है 3 फेस के कनेक्शन और ये जो अभी हमने किए हुए हैं ये है सिंगल फेस के कनेक्शन। कॉन्टैक्टर स्विच के साथ 2 पावर सप्लाई को कनेक्ट करना पड़ेगा। एक पावर सप्लाई ये जो ऊपर वाली है जिसके साथ अभी हम अपने एसी वगैरह को या किसी भी चीज़ को मोटर वगैरह को चलाएंगे, ये वो सप्लाई है। दूसरी सप्लाई वो होगी जो इसके टाइमर स्विच से आ रही है, इसलिए दोनों सप्लाई का ख्याल रखना नहायत ज़रूरी है। दोस्तों इस कॉन्टैक्टर स्विच के काम करने का तरीका ये होता है कि इसके अंदर एक मैग्नेट कोयल होती है। जो ही टाइमर स्विच के ज़रिए मेन सप्लाई मेन पावर हमारी इसके अंदर मौजूद मैग्नेट कोयल को पावर मिलती है तो वो ऑन कर देती है हमारे इन ऊपर वाले पॉइंटों को। चाहे सिंगल फेस आपने वायरें कनेक्ट की हो चाहे 3 फेस की हो, जो भी चीज़ आपने इसके साथ कनेक्ट की होगी यहाँ पर पावर मिलने की सूरत में हमारी मैग्नेट कोयल इन पॉइंटों को आपस में कनेक्ट कर देगी, जिसकी वजह से जो भी चीज़ आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे वो ऑन हो जाएगी। अभी हम आपको इसकी टेस्टिंग भी करके दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हमने टेस्टिंग के लिए अपनी बिजली की पावर को ऑन कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हमारे टाइमर स्विच के ऊपर 6 बजे हुए हैं, जबकि जो चीज़ें हमने इसके साथ कनेक्ट की हैं चाहे 3 फेस मोटर हो, वाटर पंप हो, एसी हो, उसको ऑन करने का जो टाइम हमने सेलेक्ट किया था वो 8 बजे से लेके 10 बजे तक था। ये हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस घड़ी को आगे की तरफ घुमाएंगे ताकि हमारी घड़ी पर 8 बजे का टाइम आ जाए। जो ही 8 बजे का टाइम आएगा ये पिने इस पिन के साथ टकराएंगी यहाँ पर, तो हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। ये देखिए अभी हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से अपनी घड़ी को इस तरह घुमाते जाएंगे, टाइमर स्विच की घड़ी को। जो ही 8 बजे का टाइम आएगा ये ऑटोमेटिक हमारी देखें 8 बजते ही इसने ऑटोमेटिक हमारी लाइटों को, हमारे एसी को, हमारी 3 फेस मोटर को ऑन कर दिया है। अब हम मज़ीद इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस घड़ी को घुमाते जाएंगे। 10 बजे के बाद हमने इन लाइटों को ऑफ़ करना था। आप देखते जाएं जो ही 10 बजे इसने हमारी लाइटों को ऑटोमेटिक ऑफ़ कर दिया है। अब मज़ीद हम घुमाएंगे ताकि 12 बजे से लेके 2 बजे तक मज़ीद हमारी लाइटें, हमारा एसी, हमारा 3 फेस वाटर पंप चलता रहे। अब हम मज़ीद इसको आगे की तरफ घुमाएंगे। ये देखिए जो ही 12 बजेंगे जो भी चीज़ें हमारे कॉन्टैक्टर स्विच के साथ कनेक्ट होंगी वो ऑन हो जाएंगी। और अभी हम मज़ीद घड़ी को आगे की तरफ घुमाएंगे। 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइटें ऑन रहेंगी। 2 बजे के बाद इस तरह फिर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएंगी। तो दोस्तों ये तरीका है टाइमर स्विच के साथ कॉन्टैक्टर स्विच को कनेक्ट करके 3 फेस वाटर पंप को, 3 फेस मोटर को या एसी वगैरह को 24 घंटे के लिए ऑटोमेटिक ऑन भी करें और ऑफ़ भी करें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ यकीनन आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।